मैं कह रहा हूँ 230 भी ले आए तो मैं नालत भेजता हूँ उसको, मोदी को। मैं बड़े आंकड़े समझता हूँ। तो अपना जोर शोर से कैंपेन स्टार्ट किया कि 400 पार। ऐसे यार गुंडेगारी कर दी है। बीजेपी के करीब करीब 43 सांसद जिनको दूसरे तरीके से लिया गया पार्टी में, वो पूरी तरह से वॉशिंग मशीन का काम कर रहे हैं, पूरी तरह से धुल गए। हमारे साथ इस समय धौलपुर से, राजस्थान के धौलपुर से जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के फारूकी जी। सर ये बताइए कि जहां मोदी जी कहे 400 पार, इस बार 400 पार, क्या प्रभाव डालेगा ये जो रैली हुआ है अभी इंडिया गठबंधन का? देखिए, या तो उन्हें ये इस बात पर विश्वास है कि ईवीएम में मैंने पूरी सेटिंग कर रखी है, वो 400 ही क्यों बोले, पूरे 543 ही बोल सकते थे। लोकतंत्र को बचाना है तो निश्चित तौर पर हमें इंडिया गठबंधन के जिस जिस राज्यों के अंदर इंडिया गठबंधन किया गया उनके कैंडिडेट को जिताना पड़ेगा, अन्यथा आने वाली हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं कर पाएंगी। लेकिन सर एक सवाल खड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जिस रामलीला ग्राउंड मैदान से उन्होंने केजरीवाल ने कहा था कि सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, आज विडंबना देखिए कि दोनों साथ आए हुए हैं। देखिए, इस वक्त आइडियोलॉजी के तौर पर आम आदमी पार्टी का अपना अलग स्टैंड हो सकता है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन के तौर पर आई है तो केवल देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। ये लोकतांत्रिक जो ढांचा बना हुआ है, उस ढांचे को बनाने के लिए हमने इंडिया गठबंधन का पार्टिसिपेट किया। इतिहास गवाह है, जब इंदिरा गांधी जी को तानाशाह कहा गया उस वक्त भी तमाम पार्टियां एक मंच पर आईं, क्योंकि देश प्रायोरिटी पर है। आम आदमी पार्टी के लिए भी इस वक्त देश प्रायोरिटी पर है, और यही प्रायोरिटी को रखते हुए अगर इस बार इंडिया गठबंधन नहीं जीता। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो सिंसियरियो बता रहे हैं, लेकिन जनता पार्टी बनी थी, लेकिन 3 साल बाद तो फिर जनता पार्टी वो हो गई, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आ गई। देखिए, लोगों ने चुना ना, फिर लोकतंत्र यही चलेगी। ये गठबंधन की जो सरकार है अगर आती है तो क्या चलेगी? बिल्कुल डेफिनेट चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाया जाएगा पूरे देश के लिए, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गठबंधन का यही तो उद्देश्य होता है। आपके जो सुप्रीमो है, जो जिस तरीके से जेल में गए हैं और रिमांड 2 तारीख तक बढ़ा दिया है उनका, क्या चुनाव से पहले कितना चांस लग रहा है कि वो आएंगे जनता के बीच में? पर आज की इस रैली ने, आज की सभा ने ये जाहिर कर दिया, पूरे देश के अंदर मैसेज दे दिया, हम लोग राजस्थान से आए हैं, कुछ केरला से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, तो हरियाणा, सारी पूरे देश के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, उनसे मैसेज ये तो दिया जाएगा पूरे देश के अंतर्गत कि ये जो ईडी का जो केंद्र में बैठी हुई सरकार जो अब दमनकारी नीति से, तानाशाही नीति से जो काम कर रही है, पूरी तरह से खुला हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरी तरह से खोल दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो देश का निकलेगा, सबसे बड़ा घोटाला निकल कर आएगा जब इसकी जांच बैठेगी। बॉन्ड में आरोप तो कांग्रेस पे भी लग रहा है कि कांग्रेस के भी पैसे हैं 1400 करोड़। आप ये देखिएगा, कांग्रेस को ही क्यों भेजा गया, इनकम टैक्स ने जो भेजा गया, कांग्रेस को क्यों भेजा गया, केवल बीजेपी को क्यों नहीं भेजा गया? इससे साफ जाहिर होता है कि उनका मकसद केवल विपक्ष को खत्म करना है, विपक्ष का चुनाव ही नहीं लड़ने देना है। आप उनके पैसे को जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उनको मिले हैं, उसको अगर पूरी तरह से जमा कर लेंगे और इनकम टैक्स के तौर पर केवल एक ही को भेज देंगे, बीजेपी को क्यों नहीं भेजा इनकम टैक्स ने, मुझे बताइए आप। अच्छा, जिस तरीके से अरेस्ट हुए हैं केजरीवाल, क्या लगता है सहानुभूति का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बटोर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए कि जहाँ जर्मनी बोल रहा है, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, जर्मनी, तमाम तरीके के राजनीतिकों में बात हो रही है। जवाब भी दिया गया, फिर प्रतिक्रियाएं भी यही। तो प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, मुझे बताइए। उनके विदेशों के अंदर फॉरेनर के तौर पर इन्होंने इस किसी बात को जज किया होगा कि निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, लोकतांत्रिक संगठन को, ढांचे पाने को कहीं ना कहीं छिनबिन करने का काम। हमारे देश ने नाराजगी जाहिर भी की उनके प्रतिक्रिया पे। नहीं, प्रतिक्रिया वो तो स्वाभाविक बात थी, ये बात सही है, हमारे देश का इंटरनल मामला है, लेकिन हम लोकतंत्र के पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हम लोकतंत्र का जो ढिंढोरा पीटते हैं, उस लोकतंत्र को जब खत्म किया जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग किस बात के लिए मुंह पर विदेशों में अपनी बात को रख पाएंगे कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से अपने देश को चलाते हैं। जिस तरीके से प्रेशराइज आप कर रहे हैं सरकार को, रैली कर रहे हैं और यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन देखा गया कि रोज कोई ना कोई जो है ईडी का जो है समन आता है। अभी कल ही कैलाश गहलोत पे समन आया, क्योंकि वो जो है, आप बीजेपी देखिएगा, बीजेपी के करीब करीब 43 सांसद जिनको दूसरे तरीके से लिया गया पार्टी में, वो पूरी तरह से वॉशिंग मशीन का काम कर रहे हैं, पूरी तरह से धुल गए। उन्होंने ही कहा गया कि तमाम तरीके के जो घोटाले हुए थे उनके लिए ईडी छोड़ी गई, सीबीआई छोड़ी गई, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बैक साइड से पैसा ले लिया गया, आज वो पूरी तरह से फ्रेश साफ हो चुके हैं। राजस्थान का एक बात करते हैं, राजस्थान में क्या स्टेटस है कांग्रेस? पिछली बार 25 बीजेपी को मिली थी, पूरी स्वीप हुआ था बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार पूरी तरह से मामला बदल चुका है। 15 और 10 का रहेगा, 10 रहेगी बीजेपी, 15 मिलेगी कांग्रेस को।
राजस्थान में भी सारी मतलब कांग्रेस को मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहा है। एग्जिट पोलों का क्या है साहब, एग्जिट पोलों का क्या है? 1000 लोगों पर अगर सर्वे किया जाए, वो आम आदमी जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से लगा रहता है, उसके लिए उससे पूछा जाए ना, तो वो बताएगा अपनी बात को। जो बहुत बहुत बात करने के लिए। राजस्थान तुम्हारे पास, एमपी तुम्हारे पास, गुजरात तुम्हारे पास, उन पर सारी सीटें बढ़ेंगी क्या उसमें? 3 भी सीट कम होगी तो। लेकिन 10 पिछले बार जब चुनाव नहीं, हुआ नहीं, था, आप बोलो, पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो एक कुछ कितना % वोट भी नहीं गया इनको, क्योंकि तीनों राज्यों का मिला लें अगर राघव चड्ढा ने बहुत अच्छा मिलेगा। मेरे सब साथी खड़े हैं, बहुत बड़े वोट बढ़ेगा। सीटें बताइए। मैं कह रहा हूँ 230 भी ले आए तो मैं नालत भेजता हूँ उसको, मोदी को। मैं बड़े आंकड़े समझता हूँ। NDA ने तो अपना जोर शोर से कैंपेन स्टार्ट किया कि 400 पार। ऐसे यार गुंडेगारी कर दी है, गुंडागर्दी। मैंने नौकरी करी है भाई साहब दिल्ली सरकार में। मैं इसमें तुकलाबाद में नौकरी कर रहा था, इलेक्शन ड्यूटी में। 21 वोट थे। आज मैं सुनो बिदौड़ी की बता रहा हूँ, उसकी 2 जनों की ड्यूटी कर रहा था मैं। चौधरी प्रेम सिंह की, और उसके मैं इलेक्शन में ड्यूटी में था, तो मेरा सीनियर आदमी ऐसा था कहना 18 वोट है बेटा। सर इंडिया गठबंधन कितनी सीटें आएंगी? सीटें बताओ। 100%। अच्छा 100%। और बाई चांस की सीट नहीं आए ना तो साथी भी नहीं, वो भी नहीं चलिए, देगा। आपके कहने से जीतेगी। नहीं, वो भी नहीं देगा। वो क्या नाम उसका, रणबीर सिंह विदुरी। नहीं, वो अपने जिसका अपने जीतता ना, क्या नाम उसका। चलिए ठीक है।